हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज मैं आपको बताने वाला हूं बीए करने के फायदे। जी हां, अब आप कहोगे आप कुछ दिन पहले बीएससी को अच्छा बता रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बीएससी हर किसी के इंटरेस्ट अलग होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो बीएससी करे, और इंटरेस्ट की भी बात होती है। अगर आपने बीए लिया है या फिर बीए करने की सोच रहे हैं तो बीए करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आज उसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो फायदा यही है कि जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, यानी कि बड़े एग्जाम, यानी कि आप किसी भी यूपीएससी लेवल के एग्जाम को टारगेट करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी है, सब आपको जो बीए के सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैच कर जाते हैं, चीजें जो होती हैं वो आसान बन जाती हैं बीए लेने से। लेकिन आप बीए तभी करें जब आप कसम खा के बैठे हैं कि आप सरकारी नौकरी की तरफ जाएंगे, या फिर और कोई आपका गोल है, या फिर कोई आपका एकदम आपका चुना हुआ गोल है, तो या बीए की तरफ जाएं, वरना बीए की तरफ ना जाएं। ठीक है ना, तो बीए के भी अपने अपने फायदे हैं, बीएससी के भी अपने अपने फायदे हैं। ठीक है, पहली चीज आप यूपीएससी की ओर जा सकते हैं। अगली चीज आपका टीचर। आप कहोगे बीएससी यानी कि मैथ्स के टीचर की ज्यादा इज्जत होती है, नहीं। अगर आप बीए में किसी रेयर सब्जेक्ट से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि संस्कृत, तो वहां पर आप, क्योंकि जो संस्कृत का टीचर होता है वो कम देखने को मिलता है, रेयर टीचर्स की बात हो रही है यहाँ पर, जो रेयर सब्जेक्ट के टीचर हैं उनकी बात हो रही है, तो ये आपके लिए अच्छा क्षेत्र हो सकता है। अगली चीज है एसएससी और बैंक या फिर रेलवे, यानी कि आप किसी भी छोटे मोटे या फिर किसी भी बड़े लेवल के किसकी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इतिहास है, आपका भूगोल है, ये सब चीजें आती हैं, तो उनसे क्या होती है, आपको मदद मिल जाती है, आपकी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं बीए करने के फायदे। अब देखो, ना बीए बुरी है, ना बीएससी बुरी है, ना बीए बढ़िया है, ना बीएससी बढ़िया है। सही बात तो यह है कि आप किस लेवल पे किस चीज को कर रहे हैं वो मैटर करता है। करने वाले बीए करके भी भौकाल बना रहे हैं, और ना करने वाले सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से फर्क इस बात का है कि आप क्या चीज करना चाहते हैं, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आप किस चीज को लंबे समय तक कर सकते हैं, ये चीज मैटर करती है। बीए करो, बीएससी करो, साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, अपनी स्किल्स को ग्रो करो, जो कर सकते हो वो करो, लेकिन साथ में कुछ करो। ठीक है ना, केवल बीए बीएससी बीकॉम ये करने से कुछ नहीं होता, आपको साथ में अपनी स्किल्स पर काम करना होगा, साथ में अपने अंदर जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं या जो भी आपका इंटरेस्ट है उस पर काम करना होगा। साथ ही साथ में आप इसके साथ साथ किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बीए करने पे आपको क्या मिला, बीए करने से आपको क्या मिले, 3 साल मिले। अब इन 3 सालों में आपको खाली थोड़ा ना बैठना है। बीएससी करी मान लो आपने, तो बीएससी करने से आपको क्या मिले, 3 साल मिले। इन 3 सालों में आपको अपने अंदर स्किल्स ग्रो करनी है, चीजों को सीखना है, चीजों को समझना है, और साथ साथ में अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो तैयार करो ना, कौन मना कर रहा है। हिस्ट्री को पढ़ो, इंटरेस्ट है तो पढ़ो, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो ज्योग्राफी पढ़ो, बाद में चीजें काम में आएंगी अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम को दोगे तो। ठीक है ना, तो इन 3 सालों में आपको वो मेहनत करनी है साथ में, यानी कि बी और बीएससी के साथ में करनी है। तो बीए के भी फायदे हैं, बीए के बहुत सारे फायदे हैं, आप बीए की ओर जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।